नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। पीएम आवास योजना 2026 की लेटेस्ट अपडेट। गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान। बिल्कुल सर्वे सूची में 3 लाख लोग हैं, यानी कि सर्वे सूची है उसमें 3 लाख लोग शामिल हैं। तो इनको सभी को अब मकान दिए जाएंगे, बिल्कुल मकानों के पैसे मिलेंगे। पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छे से समझेंगे। पीएम आवास योजना 2026, गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान। सर्वे सूची में 3 लाख लोग, पात्र परिवारों की सूची पर लगेगी मोहर। जो भी अपडेट है वो सीधी की सीधी अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। बिल्कुल जो अपडेट आती है वो सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटा भास्कर की अपडेट 29 जून 2026 की लेटेस्ट अपडेट। पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों की सूची पर लगेगी मोहर, यानी कि जो भी पात्र परिवार हैं उनकी सूची पर मोहर लगेगी साहब कि भाई ये तो गरीब है बेचारा, कच्चे मकान है इसके, तो टीन टप्पर के मकान हैं तो इनको तो मिलना ही चाहिए। बीपीएल में है तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसे जो पात्र परिवार हैं उनकी सूची पर मोहर लगेगी। यहाँ देख सकते हो आप कि सोमवार को ग्राम पंचायत भवनों में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और ग्रामीण विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं पर निर्णय लिए जाएंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? आवास प्लस 2024 सूची को मंजूरी देना है, यानी कि 2024 की जो सूची है उस सूची को मंजूरी देना है, उस सूची को मंजूरी देना है। तो अब इसके ऊपर ही नई अपडेट आई है, उसमें मंजूरी मिली है। तो उस मंजूरी के बाद में जैसे मान लो अंतिम मंजूरी के बाद पात्र परिवारों के लिए पक्के घरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, यानी कि उनको फिर मंजूरी मिलने के बाद में मकान जो है उनके पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब ये तो है 29 जून की। अब जुलाई की अपडेट आई है, नई लेटेस्ट अपडेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जुलाई की अपडेट, बाड़मेर भास्कर 2 जुलाई 2026 की लेटेस्ट अपडेट। पीएम आवास सर्वे सूची में 2,76,000 लाभार्थी हैं, 20% के नाम कट गए साहब। अब ये जो सर्वे सूची है इसमें 2,76,000 लोगों के नाम हैं और 20% लोगों के नाम कट गए हैं साहब। तो सब नाम कट गया तो अब तो दिक्कत होगी ना, बिल्कुल और हो गई है। तो अब ऐसे मान के चलो कि वो तो बेचारे भागा दौड़ी करेंगे, सरपंच के पास भी जाएंगे, सेक्रेटरी के पास भी जाएंगे, तो वो तो भागा दौड़ी करेंगे। 2 लाख आवास स्वीकृत हुए तो 30 अरब रुपए की होगी ज़रूरत। ये बोल रहे हैं कि अगर 2 लाख आवास बन गए तो 30 अरब रुपए लगेंगे, और 30 अरब रुपए सरकार के पास में कहाँ से आएंगे? सीधी बात तो यही है। बिल्कुल अब देखो 10 साल में 2 लाख आवास बने हैं, 10 साल में 2 लाख आवास बनाए गए हैं, पूरे राजस्थान की बात है ये। अब इतने ही दोबारा अनुमोदन हो चुके हैं कि भाई 2 लाख तो बना चुका, 10 साल में 2 लाख आवास तो बना चुका, और अब 2 लाख ही और बनावांगा। ठीक है, ग्राम सभा में लाभार्थियों के नाम कटे, अब आपत्तियों की लगी भरमार, यानी कि अब नाम कट गए हैं तो अब आपत्तियां लगाई जाएंगी कि भाई मारो नाम कहाँ काटा, मैं तो गरीब आदमी हाँ, मान तो मिलना चाहे पैसों, मारा तो मकान जाकर देखो फूटा पड़ा, मान तो दो या लाभ, तो भाई वो तो बेचारे जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। अब आगे बात करें तो इसमें देखो पीएम आवास योजना को लेकर वर्ष 2024 में हुए सर्वे में 2,76,000 लोगों के नाम है, यानी कि 2024 की सूची में नाम है। ये 2024 की सूची में कितने लोगों के नाम है? 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के नाम हैं। अब 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के नाम 2024 की सूची में हैं। 29 जून को पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सभाओं में प्रशासक वीडियो की ओर से इन आवासों का अनुमोदन किया गया था। मैंने आपको अपडेट दिखाया था ना 29 जून का, उसमें वो बैठक हुई थी, मतलब समिति की बैठक हुई थी, उसमें ये बात बोली गई थी कि भाई जो भी 2024 की सूची है उस पर मोहर लगाई जाए, जो पात्र परिवार हैं उनको आवास दिया जाए। इसमें करीब 20% से ज़्यादा लोगों के नाम कट गए।
इसके बाद ग्राम पंचायतों में वीडीओ यानी कि ग्राम सेवक और सरपंचों के पास शिकायतों का अंबार लग गया है। सक्षम होने के बावजूद भी हर कोई आवास की डिमांड कर रहा है। अगर 2 लाख आवास भी स्वीकृत होते हैं तो अकेले बाड़मेर के लिए 30 अरब रुपए की जरूरत रहेगी। यानी कि जो सक्षम भी हैं, जिनके मकान अच्छे हैं, वो भी फार्म लगा रहे हैं। गरीब आदमी को तो लाभ लेने ही नहीं दे रहे, उनको पहले दो लाभ। अरे भाई आओ थारे बढ़िया मकान रिया, पक्का मकान रिया, लेंटर उंटर गिर रहा, कोठी काठी बना रहा का, गरीबान लेवा दो लाभ, तुमको क्या जरूरत है। ठीक है, ये तो उनके लिए है जो बीपीएल चौमासे में जिनकी छत टपकती है, उनके लिए है। जिनको सोने के लिए बेचारों को अच्छी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ठीक है, कहते पढ़ी भी ढंग से बेचारा, छात छूत तो वह कम से कम, वह भी को ना, तंबुआ में पड़ा बेचारा, झूंपड़िया में पड़ा, वाने लेवा दो लाभ। तो आगे देखो, सर्वे सूची में सबसे ज्यादा 26,000 आवास चोटन क्षेत्र के हैं। चौहटन बाड़मेर के ही हैं 26,000 आवास। तो सर्वे सूची में 10 साल में 2 लाख आवास बनाए हैं साहब। पीएम आवास योजना के तहत 2016 के बाद अब तक 2,04,42 आवास बनाए गए हैं। 2016 से 2026 तक कितना बना साहब? 2 लाख आवास बनाए गए हैं। देख लो अब तुम। अब तक प्रत्येक आवास के लिए करीब 1.50 लाख रुपए का बजट दिया, यानी कि 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 का बजट दिया, जिसमें 1,20,000 रुपए आपको मिलते हैं। ठीक है, उसमें शौचालय वगैरह की राशि है, ये भी शामिल है। तो ये बात है। अब पीएम आवास योजना की सर्वे सूची जारी की गई है। इसमें जिले के 21 पंचायत समितियों में 2,76,000 आवास के लिए लाभार्थियों के नाम हैं। यानी कि अब बात यह है कि अब 2024 की जो सर्वे सूची है, वो सर्वे सूची जारी की गई है और उसी सर्वे सूची में 20% लोगों के नाम कटे हुए हैं। तो जब ये नाम कट सूची आई, सूची आने के बाद में उन्होंने देखा कि अपना तो नाम कटा हुआ है, अपने को तो पैसे नहीं मिलेंगे, तब जाके भागा दौड़ी हुई है कि साहब हमारा नाम कैसे कट गया, हम तो पात्र हैं, उसके बावजूद हमारा नाम कट गया। तो ये बात है। 2024 की सूची अब आई है 2026 में, तो अब फॉर्म लगाओगे तो 2028 में आएगी आपकी तो लिस्ट, समझ गए ना। तो ये 2024 वालों के फॉर्म लगाए गए थे ना, उनकी लिस्ट अब आई है 2026 में, 2 साल बाद। ये बात है। तो अब जो भी कैंडिडेट इसमें शामिल हैं उनको पैसे मिलेंगे, किस्त मिलेंगी उनको, और फिर वो अपने मकान बना पाएंगे। ठीक है, बाकी अब कोई नया फॉर्म भरना चाहता है तो बिल्कुल आप नया फॉर्म लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क करें या आप नगर पालिका में आप संपर्क करें, वहाँ पे आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, बीपीएल में हैं, तो आप बिल्कुल, आपके पास मकान नहीं है पक्का, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो केडीआई रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।